पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगलवार को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस मौके पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा मसूरी के अंबेडकर चौक पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर उत्तराखंड की 5 विभूतियों को बाबा भीमराव अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मसूरी के विभिन्न स्कूलों के 25 छात्रों को राधे श्याम सोनकर स्मृति सम्मान और छात्रवृत्ति दी गई। साथ ही 40 पर्यावरण मित्रों को शकुंतला सोनकर स्मृति सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सुनील कुमार ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी को ज्ञापन सौंपते हुए मसूरी के अंबेडकर चौक के जीर्णोद्धार और वहां लगी बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बदलने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मसूरी में कार्यरत पर्यावरण मित्रों के क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत की भी अपील की। इस आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश और प्रदेश वासियों को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं दी और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से देश के सभी वर्गों को एकजुट किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उसी संविधान के तहत देश के चौमुखी विकास की दिशा में काम कर रही है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा, बाबा साहेब की गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष किया गया और हमें समानता का अधिकार दिलाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में जहां शिक्षा का स्तर अभी भी कमजोर है। इस कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब की जयंती पर उनके योगदान को याद किया गया और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की शपथ ली गई। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न से सम्मानित है कि 135वीं जयंती है और मसूरी में आज एक सम्मान समारोह यहाँ पर रखा गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन बातों का उल्लेख अपने विचारों में किया था उनको धरातल पर लाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज उनके नाम पर स्मारक बनाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उनके जन्मस्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। उनकी समाधि स्थल को संवारने का काम किया तो मोदी जी ने किया। लंदन के अंदर जो उनके नाम पर शिक्षित संस्थाएं हैं उनको संवारने का काम किया मोदी जी ने किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 60 साल तक उनका नाम लेकर देश पर राज किया, बधाई देना चाहती हूँ सुनील सोनकर जी को कि उनके माध्यम से ये जिस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जिस धूमधाम के साथ मनाई जाती है, उसके लिए सुनील सोनकर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ ही देखिए आज के परिवेश में मुझे लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे, उनकी जो विचारधाराएं थी, उनको फिर से इस बदलते परिवेश में फिर से एक बार सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके का सपना उन्होंने देखा था, एक जो बिना भेदभाव के समाज वाले के एक समान समाज में एक तरीके की समानता की जब बात वो करते थे, क्या आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आज अगर हम महिलाओं की बात करें या दलितों की बात करें, बेशक बहुत ज़्यादा अब वो अंतर नहीं रहा है कि जिस संघर्ष के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई बहुत हद तक सफल भी हुई है। आज चाहे हम पढ़ाई की बात करें, लड़कियों की पढ़ाई की बात करें या हम मंदिरों में जाने की बात करें, तो इस तरीके के जो भेदभाव थे जिनके लिए उन्होंने ये लड़ाइयाँ शुरू करी थी, आज मुझे लगता है वो देखने को नहीं है। लेकिन जिस तरीके की शिक्षा की वो बात करते थे, आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।